बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से कुछ अरसा पहले हकीकत टीवी ने आपको एक वीडियो बनाकर दी थी। अब दोबारा उस वीडियो को तफसील से आपको बताने का वक्त आ चुका है। 2001 की बात है। उस वक्त मुशर्रफ को बुश ने कहा था कि हम अफगानिस्तान पर हमला करने जा रहे हैं। उस वक्त ISI के चीफ ने अमेरिका को मना किया था और कहा था, देखिए अगर आप ये काम करेंगे तो इतनी तबाही इसकी होगी और इसके असरात पूरी उम्मत मुस्लिमा तक जाएंगे और फिर उसके बाद ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। उसके बाद अमेरिका ने बड़े तकब्बुर में कहा था कि अब बातचीत का मरहला ख़त्म हो चुका है, आप जंग की तैयारी करें। और ISI के चीफ दुखी दिल के साथ आए थे। उन्होंने आकर मुशर्रफ को कहा था, अब तबाही होने जा रही है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। उस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई कि मुशर्रफ ने एक डेलीगेशन भेजा जो उल्मा के वफ्द के अंदर था कि आप जाकर समझाएं मुल्ला उमर को कि वो उसामा को हवाले कर दें। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। या अमेरिका के हवाले कर दे, अगर नहीं तो हमारे हवाले कर दे। मैं बुश से बात कर लूँगा, मैं उसको कह दूंगा कि हमारे पास है, या फिर हम उसको सऊदी अरब के हवाले कर देते हैं या किसी एक इस्लामिक मुल्क के हवाले कर देते हैं ताकि आपकी बात भी रह जाए और इसके बाद आप पूरे का पूरा जो इस्लामिक निज़ाम है, हुकूमत, ये वो सब कुछ है, ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, आप इलेक्शन में हिस्सा ले लें। उस वक्त बहुत सारे उलमा ने मुशर्रफ को कहा कि हम नहीं जाना चाहते, ये गंदा काम आप हमसे ना करवाइएगा। दरबारी बहुत सारे मुल्ला थे उस वक्त, उन्होंने जाने का फैसला किया। उनमें से कुछ नेक नीयती के साथ गए थे, कुछ दरबारी थे। उस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई कि उलमा का एक बड़ा डेलीगेशन गया। उसने मुल्ला उमर के सामने जाकर कुछ शराइत रखी, कुछ बातें रखी और कुछ अहदीसों के हवाले दिए। अब ये ज़रा गौर से देखिए जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, ये वो टिकर है। इस मुलाकात के बाद तमाम अखबारात में मुशर्रफ ने कहा था कि आपने नहीं चलाना, लेकिन एक दो अखबारात ने छोटी सी एक हेडलाइन, कहीं सुर्खी कुछ लगाकर चला दी। हुआ यूँ था कि यहाँ से जो उल्मा का वफ्द गया, उन्होंने जाकर कहा कि देखिए आप मिसाके मदीना कर लें। आप सुलह हदैबिया का उनको हवाला दिया कि आप टेम्परेरीली अभी इनके साथ डील कर लें, जब आप ताकत में आएंगे तो उसके बाद आप कर लीजिएगा जो करना है। उस वक्त मुल्ला उमर ने कहा, जो अब ये टिकर है इसकी बैकग्राउंड हकीकत टीवी आपको बता रहा है, एक और से आपने देखना है। मुल्ला उमर ने कहा कि मैं काफ़ी दिनों से परेशान था, मुझे समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि अमेरिका तो उस वक्त ऐलान कर चुका था कि जंग होने जा रही है, उसने डेट दे दी थी कि हम आ रहे हैं। तो उसने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उसामा को हैंड ओवर करूँ, उसका हाथ है नहीं है। उन्होंने इवन कि अमेरिका को कहा था कि अगर कुछ सबूत हैं तो आप हमें दें, उसामा अगर गिल्टी हुआ तो मैं चौक में उसको सज़ा दे दूंगा। इस्लाम इजाज़त नहीं देता कि हम किसी भी गैर मुस्लिम को भी किसी भी जंग के बगैर मारे, और ये इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। लेकिन उन्होंने कोई सबूत नहीं दिए। उसके बाद प्रेशर पूरी दुनिया से, सऊदी अरब से आ रहा था, तुर्की से आ रहा था, हर जगह से, इवन के ईरान खिलाफ था, इंडिया खिलाफ था, चाइना खिलाफ था, रशिया भी खिलाफ था। मुल्ला उमर उस वक्त बड़े परेशान थे। उन्होंने कहा, जो डेलीगेशन आया, कि देखिए मैं काफ़ी रातों से सोया नहीं हूँ, मुझे थोड़ा सा शक था कि मुझे इस जंग में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, लेकिन पिछले 3 रातों से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से मुझे 3 रातों से मुसलसल बिशारत हुई है, और बिशारत में कहा गया है कि तुम अल्लाह की राह में लड़ो और ये जंग तुम ही जीतोगे। दुनिया सारी तुम्हारे खिलाफ भी हो जाए, लेकिन तुम ये जंग जीतोगे। उसके बाद मुल्ला उमर ने तमाम डेलीगेशन जो उलमा का आया था उनको कहा कि देखिए आप लोगों का यहाँ पर आना सर आंखों पर, मोहब्बत। मैं एक बात आज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं मुशर्रफ की बात पर या आप लोगों की बात पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत को तरजीह दूंगा। आप बताइए, मेरे ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं और आकर मुझे बिशारत देते हैं कि तुम ये जंग जारी रखो, फतह तुम्हारी होगी, तो मैं उनकी बात छोड़कर आपकी बात कैसे मान सकता हूँ? अब तो मेरी जान भी चली जाए, मेरा सब कुछ लुट जाए, लेकिन अब मैं इस जंग से पीछे नहीं हटूंगा। मुझे हुक्म आया है अर्श से, और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कामयाबी की ज़मानत दी है। जब अर्श से हुक्म आता है तो फिर ज़मीन वालों का हुक्म नहीं चलता।
अब मैं किसी सूरत पीछे नहीं हटूंगा, मुझे अल्लाह की तरफ से इस जंग की कामयाबी दे दी गई है। अब जाकर कह दीजिए मुशर्रफ को कि वो बुश को पैगाम दे दें, हम इस जंग से पीछे नहीं हटेंगे। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे पास हथियार नहीं है, हमारे पास चीज़ें नहीं है, तो हमारा मददगार अल्लाह है जिसने हमें बिशारत दी है कामयाबी की। वही अब हमारी मदद करेगा, वही हमें हथियार देगा, वही सब कुछ देगा। मैं आपको सिर्फ इतना पैगाम देना चाहता हूँ कि अब मैं पीछे नहीं हट सकता। मेरे जहन में जितने डाउट्स थे वो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिशारत के ज़रिए हल कर दिए। अब ये जंग होगी और ये जंग हम ही जीतेंगे। ये भी जाकर आप मुशर्रफ को पैगाम दे दीजिएगा कि ये जंग हमारी है और हम ही जीतेंगे। जब उलमा का डेलीगेशन वापस गया मुशर्रफ के पास और वहाँ पर जितने लोग थे उनको जाकर बताया कि ये सूरत हाल है, तो उस वक्त ख़ास तौर पर मुशर्रफ की जानिब से एक पैगाम दिया गया कि मीडिया में ये खबर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो पैनिक था कि अगर ये खबर आती है मीडिया के अंदर तो उसके बाद लोग सड़कों पर आ सकते हैं। अमेरिका का प्रेशर था, हालात ख़राब थे। उस वक्त इस बात को किसी ने लाइटली लिया ही नहीं था कि इसके बाद के असरात क्या होंगे, लेकिन उलमाए किराम को ये मामला समझ आ गया था। मिसाल के तौर पर डॉक्टर इसरार अहमद नहीं गए, मिसाल के तौर पर और बहुत सारे उलमा थे जो नहीं गए। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान गलत कर रहा है, या उनका ये कहना था, वो अलग बात है। उसके बाद मुल्ला उमर ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ देखकर हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है, लेकिन फिर भी जो मर्जी हो जाए, पाकिस्तान मेरा दूसरा घर है। मैं कभी पाकिस्तान पर हमला नहीं करूंगा। छोड़ दीजिए उनकी क्या मजबूरी होगी, क्या चीज़ है। मैं कभी पाकिस्तान पर हमला नहीं करूंगा और ना ही मेरे मुजाहिदीन पाकिस्तान के खिलाफ कोई काम करेंगे। ये उनके अल्फाज। उन्होंने कहा था कि मुशर्रफ को पैगाम दे दीजिए और बुश को भी जाकर कह दीजिए कि तुम आ रहे हो बहुत सारे हथियारों के साथ, लेकिन मुझे अल्लाह की तरफ से बिशारत हो चुकी है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बिशारत दे दी है, ये जंग तुम नहीं जीतोगे, जीतेंगे हम, और इसका फैसला तारीख करेगी। ये वो अल्फाज थे उनके। ये है वो भरोसा अल्लाह पर। अब आप जब हकीकत टीवी आपको एक चीज़ बताता है हमेशा से कि अमेरिका के अंदर आज ये क्यों डिस्कस हो रहा है कि आपने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स बर्बाद किए, उनके पास पैसा नहीं था। इवन कि आप अंदाज़ा कीजिए कि कल रात को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बाइडन ने, उसमें बाइडन ने क्या आकर बात की। उसने कहा अफगानिस्तान ग्रेवयार्ड है, कब्रिस्तान है सल्तनत का। उसके बाद क्या सूरत हाल पेश आती है आप जानते हैं। सूरत हाल ये पेश आती है कि बुश के मामले को लेकर बाइडन ने कल जो बात की, उसने कहा है कि अफगान फोर्सेस के पास हमारा दिया गया असलहा, पैसा, सब कुछ था। अफगान तालिबान के पास तो कुछ भी नहीं था, फिर ये लोग लड़े क्यों नहीं। बात उसने ये भी कह दिया, उसने कहा कि अगर मैं ये जंग अभी ख़त्म ना करता तो 20 साल बाद भी हम इसी जगह खड़े होते, मार खा रहे होते। तो लिहाजा अब मैं अपने फौजियों की जान को मुश्किल में नहीं डालना चाहता, मैं इस जंग को ख़त्म करता हूँ। आप जानते हैं कि अल्लाह पर भरोसा करने वाले किस तरह जीते हैं, ये आपके सामने है। अपनी ज़िंदगी में हराम खाना छोड़िए, अल्लाह पर भरोसा कीजिए। जब तमाम दरवाजे बंद हो जाए, टोटली हर तरफ से रास्ता आपको नजर ना आ रहा हो, तभी रास्ता निकलेगा और अल्लाह निकालेगा। भरोसा फेंकिए अल्लाह के ऊपर, वो कभी आपको रुसवा नहीं छोड़ेगा अगर आप अल्लाह पर भरोसा करें। हमने अल्लाह पर नहीं भरोसा किया कश्मीर के मामले पर, हम आज़ाद करवाना ही नहीं चाहते। हकीकत टीवी आपको बता रहा है कि मुस्तकबिल का फैसला जब होगा तो अब चाइना पहल करेगा, और या शायद अफगान तालिबान आएंगे, फिर पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान को कीमत ज़रूर चुकानी पड़ेगी, क्योंकि हम में भरोसा नहीं है और उनका भरोसा टूटता नहीं है अल्लाह से। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।